लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं रिन सम्राट। आज देखिए चर्चा करेंगे। देखिए बड़ी बात है ये कि 11 मंत्री, झारखंड के जो 11 मंत्री हैं उनको बंगला जो है वो बन चुका है, रेडी हो चुका है, बस वहाँ प्रवेश करना बाकी है। और ये बता दें दर्शकों कि 70 करोड़ की लागत से ये बंगले का निर्माण हुआ है और इसमें करीब 6,000 से भी ज़्यादा एकड़ में एक बंगले का निर्माण हुआ है और इसमें करीब 8,000 वर्ग फीट, माफ़ कीजिएगा 16,321 वर्ग फीट में एक बंगला है। और पूरे की बात करें तो 8,000 वर्ग फीट का ये एक पूरा जो बंगला है 11 मंत्रियों के लिए वो निर्माण किया गया है। अब देखिए इसमें सबसे खास बात है कि अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में शीश महल जो अरविंद केजरीवाल का जो शीश महल की बात हो रही थी, उस शीश महल के चलते ही अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है वो चली गई और उसमें करीब 45 करोड़ रुपए का उसमें रेनोवेशन किया गया था मुख्यमंत्री आवास का। अब धुरवा स्थित स्मार्ट सिटी में करीब 11 मंत्रियों को जो बंगला मिला है, बन के तैयार हो गया है, बस अब गृह प्रवेश की देरी है। इसमें भव्य कहा जाए, पूरी तरह से अत्याधुनिक सुविधाओं से ये लैश बंगला है और इसे शीश महल से भी कम नहीं कहा जा सकता है कि मंत्रियों के लिए जब वो जनता के पास जाते हैं वोट मांगने के लिए, लेकिन उस समय ये पता नहीं चलता कि ये मंत्री शीश महल में अपने लिए शीश महल बनाएंगे, अपने लिए करोड़ों की लागत से बांग्ला का निर्माण होगा जो सरकार के द्वारा निर्माण किया गया है। मंत्रियों को क्या ज़रूरत आन पड़ती है कि भाई इतने अत्याधुनिक और बंगले का निर्माण किया जाता है अत्याधुनिक सुख सुविधाओं से, लेकिन उधर दूसरी ओर देखिए कि झारखंड जो गरीब राज्य है और गरीबी में किस तरह से लोग जीवन यापन कर रहे हैं और कैसे आगे बढ़ेंगे उसकी चिंता राज्य सरकार कम लेकिन अपनी चिंता ज़्यादा करती है। हम तमाम इन विषयों पर बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 70 करोड़ की लागत से जो बने 11 मंत्रियों के लिए शीश महल का जो निर्माण किया गया है और अब बस वहाँ जाने में है, क्या क्या वहाँ अत्याधुनिक सुविधाएं हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन दर्शकों आप समझ रहे हैं कि आखिर मंत्रियों को इस तरह के शीश महल की आवश्यकता क्यों हो जाती है और बेमतलब की फिजूल खर्ची सरकार क्यों करती है मंत्रियों के लिए। क्या वहाँ पर आम आदमी धुरवा स्थित स्मार्ट सिटी में इन अत्याधुनिक जो बंगला है, जो शीश महल है, उसमें क्या वहाँ पर लोग मंत्रियों से मिल पाएंगे, ये तमाम बातचीत है। और इसको लेकर अगर डुमरी के विधायक जयराम महतो लगातार इसका विरोध भी करते रहे हैं, उस समय भी किए थे जब विधानसभा का सत्र चल रहा था, उस समय विधायक जी का ये कहना था कि आवास जो है आवास, विधायकों की बात करें तो विधायक को आवास क्यों ना क्वार्टर दिया जाए जैसे सरकारी स्टाफ रहते हैं क्वार्टर में। देखिए जब विधायक हों चाहे मंत्री हों, ये जैसे ही जीतते हैं और उसके बाद विधायक मंत्री होते हैं, उसके बाद ये इनकी जो पैर है वो ज़मीन पर नहीं रहती, ये सीधे अब शीश महल की ओर रवाना होने की तैयारी में हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी रेखा मिश्रा जुड़े हुए हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि जिस तरह से दिल्ली में जो शीश महल के कारण अरविंद केजरीवाल ने 45 करोड़ रुपए उसमें खर्च किए थे और उसमें करोड़ों के टाइल्स मार्बल लगाए गए थे, लाखों के 4-4 लाख 5-5 लाख के कॉमोड गए थे और न जाने कितनी अत्याधुनिक सुविधाओं उसमें खर्च की गई थी। आज क्या है हाल शीश महल का? दिल्ली में मुख्यमंत्री भी वहाँ जाना नहीं चाह रही हैं, सोचिए ये बात है। लेकिन अब झारखंड जैसे गरीब राज्य में 11 मंत्रियों के लिए 70 करोड़ का जो बंगला है, जो शीश महल है, वो बन चुका है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निरीक्षण किया है कि मंत्रियों को वो बंगला देंगे, वो शीश महल देंगे। सवाल ये है कि इन गरीब राज्यों में इतने सारे खर्च करके मंत्रियों को जो बांग्ला दिया जाता है, शीश महल दिया जाता है, इसकी क्या ज़रूरत आन पड़ी है और किन किन मंत्रियों को क्या कुछ दिया गया। अब रेखा मिश्रा जी से बातचीत करेंगे और जानेंगे चर्चा में। रेखा जी, क्या आन पड़ती है कि झारखंड गरीब राज्य है ये कहा जाता है, लेकिन दूसरी तरफ 70 करोड़ के आवास बनकर तैयार हो जाते हैं?
बिल्कुल अनिल, आपका दो सवाल है। एक तो कि क्या ज़रूरत आन पड़ती है, और दूसरा कि ये किसे कौन सा बंगला अलॉट हुआ है। एक बार दर्शकों को पहले बता देते हैं कि जो बंगला अलॉट किया गया है वो किस मंत्री के पास कौन सा बंगला गया है। अगर बंगला नंबर 1 की बात करें तो सुदिव्य कुमार सोनू जो हैं उन्हें ये बंगला अलॉट किया गया है, जो कि मंत्री हैं नगर विकास एवं आवास मंत्री। दूसरी ओर अगर बंगला नंबर 2 की बात करें तो कृषि मंत्री हैं शिल्पी नेहा तिर्की। दूसरा नंबर बंगला उन्हें अलॉट किया गया है। तीसरा बंगला की बात करें तो बंगला नंबर 3 राधा कृष्ण किशोर को अलॉट किया गया है, जो कि वित्त मंत्री है। वहीं बंगला नंबर 4 जो है वो इरफान अंसारी, जो कि स्वास्थ्य मंत्री है, उन्हें अलॉट में गया है। बंगला नंबर 5 योगेंद्र प्रसाद है, जो कि पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री हैं। बंगला नंबर 6 जल संसाधन अल्प विभाग के मंत्री हैं और अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री हैं, हाजी हुसैन अंसारी के बेटे हैं हफीजुल हसन, उन्हें मिला है। बंगला नंबर 7 चमरा लिंडा को मिला है, जो कि ST SC OBC कल्याण के मंत्री हैं। बंगला नंबर 8 दीपक बिरुआ को मिला है, जो कि राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार मंत्री हैं। बंगला नंबर 9 की बात करें तो दीपिका पांडे सिंह, जो कि ग्रामीण विकास मंत्री हैं। बंगला नंबर 10 रामदास सोरेन, जो कि शिक्षा मंत्री हैं। और बंगला नंबर 11 जो है वो संजय प्रसाद यादव को मिला है, जो कि उद्योग मंत्री हैं, श्रम नियोजन और प्रशिक्षण मंत्री हैं। अब ये हमने बता दिया अनिल कि ये सारे बंगले जो हैं वो किस क्राइटेरिया के हिसाब से जो किन मंत्रियों को अलॉट किए गए हैं। अब आपका एक सवाल था कि इन बंगलों की आखिर ज़रूरत क्या आन पड़ी। ज़रूरत बिल्कुल भी आन नहीं पड़ी थी अनिल। आपको याद होगा कि हम राज्यों में जब चुनाव होते हैं तो CM आवास की चर्चा होती है कि CM का ये आवास है, वहाँ CM रहेंगे, जो कि ज़रूरी भी है। लेकिन मंत्रियों का आवास अब राज्य में बन के तैयार है। इससे पहले जो आवास अलॉट विधायकों को होते थे उसी में मंत्रियों के भी आवास होते थे और वो मंत्री आवास के नाम से जाने जाते थे। लेकिन अब ये परंपरा पूरी तरीके से बदल गई है। मंत्रियों का आवास बिल्कुल बन के तैयार है, करोड़ों का ये आवास है और सुख सुविधाओं से भरा हुआ ये आवास है। अगर ये कहा जाए कि मंत्री इतनी लग्जरी लाइफ जीने के लिए इन आवासों में रह के क्या करेंगे, जब सेवा उन्हें जनता की ही करनी है। अगर आप कहते हैं कि हम जनता की सेवा करेंगे तो आप एक छोटे से कमरे में भी रह के जनता की सेवा कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को अपनी सुख सुविधाएं चाहिए और इसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता है कि हमें ये सुख सुविधाएं आप जो दे रहे हैं, इस पैसे का इन्वेस्टमेंट आप गरीबों के विकास में कर सकते हैं, राज्य के विकास में कर सकते हैं। अगर 70 करोड़ में ये सारे बंगले बन के तैयार हुए हैं तो क्या उन 70 करोड़ रुपए का यूटिलाइजेशन क्या झारखंड के विकास के लिए नहीं हो सकता था? पहले से बंगले ऑलरेडी हैं इनके पास। अगर कहा जा रहा है कि जयराम ने कहा है कि विधायकों को और मंत्रियों को क्वार्टर मिले, तो उसमें भी गलत क्या है? आखिर जो पुलिस पदाधिकारी होते हैं, जो पुलिस के लोग होते हैं, सभी को क्वार्टर अलॉट किया जाता है नॉर्मल एक लाइफ जीने के लिए। तो मंत्रियों के लिए इतनी सुख सुविधाएं क्यों? आखिर हैं आप जनता की सेवा के लिए, लेकिन आप खुद की सेवा कराने के लिए आप सारी सुख सुविधाएं लेते हैं। आप लोग भूल जाते हैं कि जनता आपको चुन के वहाँ भेजती है और आप लोग जनता का विकास नहीं करके खुद का विकास करते हैं। अगर दिल्ली में शीश महल की चर्चा होती है और उसकी वजह से अरविंद केजरीवाल को अपनी सत्ता गंवानी पड़ी है, तो झारखंड के इन मंत्रियों के शीश महल की भी चर्चा होनी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं थी। ये जबरदस्ती बनाया गया है, पैसे की बर्बादी की गई है। सिर्फ मंत्रियों का आवास नहीं अनिल, अगर विधानसभा जो नया विधानसभा है उसके जस्ट बगल में विधायकों का भी बंगला आवास जो है वो बन के अब पूरी तरीके से तैयार है। मतलब जो विधायक हैं उनके लिए भी आवास अब जल्द ही मुहैया कराए जाएंगे, वो भी ऑलमोस्ट बन के तैयार है। और कुछ दिनों पहले हेमंत सोरेन ने जाके निरीक्षण भी किया था और इसको लेके जयराम महतो ने आवाज़ भी उठाई थी कि आखिर इसकी आवश्यकता क्या है। पहले से इतने सारे आवास ऑलरेडी झारखंड में हैं जहाँ पे मंत्रियों को अलॉट किए जाते हैं, विधायकों को अलॉट किए जाते हैं। अब जो विधायक नहीं है वो भी कुछ कुछ जगहों पर अपना कब्जा जमाए हुए हैं, वो छोड़ने को तैयार नहीं हैं। अगर हम कुछ विधायकों के नाम का भी जिक्र करें तो कई ऐसे विधायक हैं जो इस बार चुनाव हार चुके हैं, जैसे बिरंची नारायण हो गए हैं, अंबा प्रसाद हो गई। अभी तक इन्होंने अपने आवास को छोड़ा नहीं है, तो हारने के बाद भी इन लोगों का एक तरीके से कब्जा है। तो सरकार को उस दृष्टि से काम करना चाहिए। लेकिन सरकार ने इस बार मंत्रियों के लिए भी आवास बनवाया, विधायकों के लिए भी आवास बनवाया और ये सिर्फ और सिर्फ पैसे की बर्बादी है, राज्य की जनता के पैसों की बर्बादी है। और अगर आप कहते हैं कि केंद्र पर आपका 36 लाख करोड़ रुपया बकाया है, तो अगर पैसे नहीं हैं, खजाना खाली है, तो फिर ये बंगले के पैसे कहाँ से आते हैं?
तो ये सारी चीज़ें हैं। और जिस एरिया में ये बंगला बनता है, आप समझ लीजिए क्या उसके आसपास जो गरीब होते हैं उन्हें भी अपनी ज़मीन देनी पड़ती है, उन्हें भी वहाँ से हटा दिया जाता है। ऐसी भी तस्वीरें सामने आती हैं, जानकारियाँ सामने आती हैं। तो ये सारी कमियां हैं और इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है अनिल। और अगर दिल्ली में शीश महल के नाम पे अगर सरकार सत्ता से जा सकती है तो यहाँ भी मंत्रियों को शीश महल देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। पुराने आवास में भी रहकर जनता का विकास हो सकता था। ये सिर्फ और सिर्फ झारखंड के लोगों को ठगने का काम है और पैसे की बर्बादी है अनिल, और कुछ नहीं। देखिए दर्शकों, ये समझने की ज़रूरत है कि एक मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, कई ऐसे उदाहरण है जहां वो एक कुटिया में रहकर, अपने झोपड़ी में रहकर पूरे देश में वो सेवा करते हैं लोगों की। और झारखंड में भी ऐसे कई लोग हैं जो इस तरह के विचारधारा रखते हैं कि या फिर बिहार की बात करें, कर्पूरी ठाकुर की बात करें, या फिर तमाम अन्य नेता भी हैं जो एक छोटे से मकान में, एक कमरे के मकान से अपने मंत्री हों चाहे विधायक हों, वहाँ से वो सेवा करते आए हैं, लोगों की सेवा करते आए हैं। लेकिन 70 करोड़ के आवास जो मिला है, आवंटन हुआ है, रेखा जी ने कहा है कि आवंटन हो चुका है सभी को। अब देखिए ये सभी मंत्री बंगला नंबर 1 से बंगला नंबर 11 तक उन्हें अलॉट किया गया है। ये आपको बता दिए कि करीब 8,000 वर्ग फीट में ये बना है और 16,321 वर्ग फीट में ये कंप्लीट है। अब सोचिए कि क्या ये मंत्री कोई एक आवास में अगर रह के या फिर उन्हें जो अभी अलॉट किया गया, पहले जो अलॉट किया, क्या वहाँ से वो कामकाज नहीं कर सकते थे? क्या ये मंत्री अपने इलाके में जाकर गरीब लोगों से, गरीब गांव में जाकर वहाँ पर जो समस्याएं हैं उनको जानने की कोशिश करते हैं कि उन्हें आवास में किस तरह से समस्याएं हैं? कई ऐसे लोग हैं झारखंड में जहाँ जिनके छप्पर के घर होते हैं वो गिर चुके हैं, वो किसी प्रकार रह रहे हैं। क्या उन लोगों से कभी मंत्री जी पूछते हैं? और जो इतने महंगे आलीशान बंगले में जो रहने की बात हो रही है, क्या कोई मंत्री इसका विरोध करेंगे? हालांकि विधायक जी जयराम महतो की बात हम लगातार कर रहे हैं इसलिए कि वो आवास का विरोध ज़रूर किए थे कि क्या ज़रूरत है आवास का, और उनके मन में ज़रूर है कि जनता की सेवा करने के लिए इतने महंगे आलीशान बंगले और आलीशान शीश महल की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है। क्या रेखा जी, आपको लगता है कि मंत्रीगण जो हैं गांव में जाकर लोगों से पूछते होंगे भाई आपकी क्या समस्याएं हैं, आपको घर है नहीं है? और लेकिन इस 70 करोड़ के बंगले में तो रहने की तैयारी में है। बिल्कुल अनिल, आपने सही कहा। देखिए एक चीज़ है कि मंत्री से पहले वो एक अपने क्षेत्र के विधायक होते हैं। विधायक हैं तभी वो मंत्री के पद पर काबिज हुए हैं। तो विधायक होने के नाते क्षेत्र में जाना चाहिए, लोगों की समस्याएं सुननी चाहिए। क्षेत्र में विधायक जाते हैं तब जाते हैं जब उन्हें वोट लेना होता है, और इसके अलावा वो जब क्षेत्र में जाते हैं तो क्षेत्र में नहीं जाते बल्कि अपने विधानसभा क्षेत्र में अपने आवास में रहते हैं। लोग उनके आवास पे आते हैं। ये एक अलग प्रक्रिया है। चुनाव के वक्त नेताजी क्षेत्र में होते हैं, जनता के घरों तक होते हैं, और चुनाव जीतने के बाद जनता उनके आवास के बाहर घंटों इंतजार करती है। जनता दरबार वहीं लगता है। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि विधायक के चुनाव जीतने के बाद जनता के बीच गए हों। ये एक नई परिपाटी जयराम महतो ने सेट की है कि वो सड़कों पर, रोड किनारे, खुले मैदान में बैठ के जनता दरबार लगाते हैं। मुझे नहीं लगता कि डुमरी विधायक के आवास पर लोगों की लंबी लाइनें लगती होगी, क्योंकि वो सबकी समस्याएं सुनते हैं। लेकिन अन्य विधायकों की अगर आप बात करिए, चाहे आप नवीन जायसवाल के आवास में चले जाइए जो रांची में है, उनके आवास के बाहर कई लोग बैठे रहते हैं। विधायक जी अपना आराम से अपना समय लेकर के आते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई गरीब आया है तो विधायक जी बाहर आ जाए और उनकी समस्याएं सुन ले। कई बार ऐसा हुआ है कि हम भी गए हैं अपनी समस्या लेकर के। हाँ बिल्कुल अनिल, ऐसा नहीं है कि हम रिपोर्टिंग करने, कई बार मैं पर्सनली भी गई हूँ अपनी समस्या लेकर के, तो विधायक जी लंबे वक्त के बाद आते हैं। अगर आप शिक्षा मंत्री जो पूर्व दिवंगत थे उस वक्त, जगन्नाथ महतो, उनके आवास के बाहर भी हम लोग गए थे। वहीं पे दरबार लगता था, वहीं पे मंत्री जी अपना समय निकाल करके आते थे। तो ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं और इसमें कोई बदलाव होने जाने वाला नहीं है। ये खुद का
मंथन और आत्म सोच होनी चाहिए कुछ अलग करने की। और ये अलग सिर्फ एक ही व्यक्ति कर रहा है। बोलने से सबको लगता है कि हम लोग उनके पक्षधर हैं, लेकिन पक्षधर नहीं है। एक अच्छी शुरुआत की सराहना हो रही है और मुझे लगता है उसे इम्प्लीमेंट सबको करना चाहिए। जब बिहार पड़ोसी राज्य के नेता उसे समझ करके उसकी सराहना कर रहे हैं, तो हम और आप क्या हैं अनिल? जनसुराज पार्टी की महिला नेत्री हैं और उन्होंने जयराम महतो को लेकर के इतनी अच्छी अच्छी बातें कही है और कहा है कि इनके जैसे और विधायक होने चाहिए। सिर्फ झारखंड में ही नहीं, बिहार में भी, उत्तर प्रदेश में भी, देश के अलग अलग जगहों पर अगर ऐसे विधायक हो जाएं तो जनता का भला होगा। जो खुद को विधायक नहीं समझता है, आम इंसान की तरह रहते हैं और आम इंसान की तरह बोलचाल करके लोगों के बीच में होते हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि वो विधायक है। उनके साथ सिर्फ प्लस पॉइंट यही है कि विधायक होने की वजह से लोग उनकी बातों को सुन लेते हैं। यही अगर एक आम आदमी करे तो लोग शायद उसे नज़रअंदाज कर दें। हम और आप सड़कों पर निकल करके अगर दादागिरी दिखाएं तो लोग नहीं सुनेंगे, उस पर एक्शन नहीं होगा। लेकिन विधायक हैं तो विधायक जी की बातें लोग सुनते हैं। तो इसीलिए जनता का विकास के लिए पद की ज़रूरत है, लेकिन उस पद का इस्तेमाल कैसे करना है वो एक विधायक को सोचने की ज़रूरत है। दिल्ली में शीश महल का नतीजा ये रहा कि जनता ने केजरीवाल को नकारा। कई सारी मुफ्त की योजनाएं उन्होंने जनता के लिए दी, लेकिन क्या फायदा हुआ? जनता मूर्ख नहीं है। एक वक्त पर जनता को समझ में आता है कि नेता सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। अगर राजनीति नहीं करते तो वो आज अपनी सीट एटलीस्ट बचा के रखते हैं। उन्होंने कहा था, आपको याद होगा, कि अगर आप लोग मुझे वोट नहीं देंगे तो ये भाजपा वाले मुझे फिर से जेल में डाल देंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं जेल में जाऊं तो मुझे वोट आप लोग मत दीजिएगा। जनता ने उनकी बातों को सुना और आप जेल जाने के लायक ही हैं, इसलिए आपको हम नहीं चुन के भेज रहे हैं दिल्ली की कुर्सी पर। अतिशी को अगर सीएम बनाया गया तो उन्होंने सीएम की कुर्सी का त्याग दिया और बगल में एक कुर्सी लगाकर बैठना स्टार्ट कर दी। जनता फैसला करेगी इसका कि किसे उस कुर्सी पर बैठना है। अगर आपको बनाया गया है कि आप सीएम हैं तो आपको उस कुर्सी की लाज मर्यादा रख के आपको बैठनी है, लेकिन आपने उसे भी नज़रअंदाज किया। तो जब आपने सीएम के पद को स्वीकारा ही नहीं तो जनता आपको दोबारा सीएम क्यों बनाएगी? तो ये जनता मूर्ख नहीं है, और खास करके दिल्ली की जनता अनिल। ये सारी सिचुएशन झारखंड में भी थी, यहाँ भी मुख्यमंत्री जेल में गए, वहाँ भी मुख्यमंत्री जेल में गए, लेकिन दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी जनता है। बस पैसों के लालच को समझ करके वोट देने वाली जनता नहीं है, और इसलिए दिल्ली की जनता ने न्याय किया है। और अगर झारखंड सरकार समय रहते इन सारी चीज़ों में बदलाव नहीं करेगी तो हो सकता है आज सत्ता में है, कल नहीं होगी। क्योंकि सत्ता ऐसा नहीं है कि ये आपको मिल गई है और ये आजीवन आपके साथ रहेगी। ये जनता तय करती है कि सत्ता का मालिक कौन होगा और सत्ता किसके पास होगा। अगर आप जनता का विकास नहीं करेंगे, जनता के बारे में नहीं सोचेंगे और हर मंच से सिर्फ यही कहेंगे कि हम केंद्र के पास हमारे इतने पैसे हैं, हमारे खजाने खाली हैं, उन पैसों को लेकर के अगर एक विधायक आपको कहता है कि आइए हमारे साथ मिल के आंदोलन करिए तो हम आपका साथ देंगे, तो आप लोग कहते हैं कि वो होते कौन है, वो क्या है जो हमारे साथ आंदोलन करे। तो आप लोग ना तो राज्य के विधायकों को स्वीकार करते हैं कि आपके साथ मिलके वो आपकी आवाज़ को केंद्र तक पहुंचाए, और आप कहते हैं कि हम सक्षम है पैसे लेने में और केंद्र सरकार सक्षम है पैसे देने में। तो अभी तक फिर हर मंच से इसका रोना क्यों रोया जाता है? कई सारी चीज़ें हैं अनिल, और अगर समय रहते राज्य सरकार इस पर जागरूक नहीं हुई तो जनता ही इसका परिणाम भी देगी। अभी देखिए मैया सम्मान योजना में क्या हो रहा है। एक जब चुनाव जीत करके दिसंबर का पैसा महिलाओं के खाते में नहीं आया, जनवरी में आया, और अब फरवरी बीत गया। जनवरी में दिसंबर का पैसा आया, जनवरी का पैसा भी अभी तक नहीं आया, फरवरी का पैसा नहीं आया, और अब इसमें कटनी छटनी सब चल रही है। तो चुनाव से पहले ये कटनी छटनी क्यों नहीं हुई? उस वक्त हमें आना है तो हमें सबको देना है। अब हम सत्ता में आ गए तो अब हम उसमें शॉर्ट लिस्ट करेंगे, गलत तरीके से जिन्होंने पैसा लिया उनके पैसे काटेंगे। तो उस वक्त ये सारी चीज़ें क्यों नहीं हुई? उस वक्त सत्ता में आप ही थे, सत्ता में रहते हुए ही आपने पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन किया था। तो ये सारी चीज़ें हैं और जनता समझती है अनिल। देखिए दर्शकों, जनता सब कुछ देख रही है। एक तरफ जहां राज्य सरकार हर मंच से ये कह रही है कि इतने केंद्र सरकार इतने लाख करोड़ रुपए झारखंड के बकाये नहीं दे रहे हैं, और इधर देखिए, आप खुद देखिए 11 मंत्रियों को जो आवंटित किया गया वो 70 करोड़ रुपए से बनाया गया है। ये 70 करोड़ रुपए अगर आम आदमी गरीबों के अगर हित के लिए काम होते तो बहुत बेहतर काम होते। देखिए, हम पूरा डिटेल कुछ बताना चाह रहे हैं दर्शकों, इसको समझने की कोशिश कीजिए। रांची स्मार्ट सिटी में एक ही कैंपस में बनाया गया है। आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो तस्वीर है ये आलीशान भवन का, शीश महल का, इसको कहा जाए बांग्ला भी कहा जाए, जहाँ पर मंत्रियों के लिए आवंटित किया जा चुका है। देखिए, और बंगलों में रहने वाले मंत्रियों, उनके परिवारों और कर्मियों के लिए तमाम आधुनिक अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी यहाँ पर।
हर बंगले का क्षेत्रफल 16,321 वर्ग फीट है, जबकि बिल्डअप एरिया लगभग 8,000 वर्ग फीट है। हर बंगले को 2 हिस्सों में बांटा गया है दर्शकों, जिसमें पहला हिस्सा रेजिडेंशियल ब्लॉक है और दूसरा हिस्सा एनेक्स ब्लॉक है। एनेक्स ब्लॉक मंत्रियों के कामकाज की ज़रूरतों के हिसाब से बनाया गया है। देखिए, यहाँ आवासीय परिसर में क्लब हाउस भी बनाया गया है। यहाँ पर क्लब हाउस भी बनाया गया है, जहाँ पर कैफ़े, रिसेप्शन, ऑफिस, जिम, बैडमिंटन कोर्ट, किचन, बाथरूम बनाए गए हैं। ड्राइवर और गार्ड के लिए भी सर्वेंट ब्लॉक में 2 डॉर्मेंट्री बनाए गए हैं। हर बंगले में इंडोर एसी और लिफ्ट की व्यवस्था है। रेजिडेंशियल ब्लॉक के ग्राउंड फ्लोर पर एंट्रेंस गैलरी, ड्राइंग रूम, लॉबी, गेस्ट रूम, मास्टर बेडरूम स्वीट, डाइनिंग एरिया, यूटिलिटी एरिया, किचन विथ ग्रॉसरी, फैमिली लॉन्ज, मंत्रियों का रेजिडेंशियल चैम्बर, मंत्री का इनर ऑफिस और केयरटेकर का कमरा है। फर्स्ट फ्लोर पर फैमिली लॉन्ज, मास्टर बेडरूम, चिल्ड्रन बेडरूम, पैंट्री, मल्टीपर्पस स्टोर, पूजा रूम, ओपन टेरेस और बालकनी बनाया गया है। सामने एक छोटा पार्क भी रहेगा। सभी बेडरूम का बालकनी रहेगा। देखिए, 11 मंत्रियों के लिए यही शीश महल तैयार किया गया है। दर्शकों, आप समझने की ज़रूरत है कि झारखंड में भी वही तर्ज दिखता है जो अरविंद केजरीवाल ने 45 करोड़ की लागत से मुख्यमंत्री आवास का रिनोवेशन किया था। उसमें करोड़ों के रुपए लगाए थे। वही कुछ इस तरह झारखंड में लग रहा है। लेकिन दर्शक जो देख रहे, जो जनता है, वो समझ रही है कि आखिर मंत्री अपने सुख सुविधा के लिए कभी पीछे नहीं रहते हैं, हमेशा आगे रहते हैं। हालांकि जयराम महतो, टाइगर जयराम महतो की हम लगातार बात कर रहे हैं, वो आवास का विरोध किए थे। उन्हें मंत्रियों में इतने अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस मंत्रियों के जो बंगले बने हैं और जो जा रहे हैं, वहाँ पर रेखा जी निश्चित रूप से उनका भी विरोध जो है आवास को लेकर है। तो इसको लेकर भी ज़रूर रहता होगा कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पर तो पूरा लूट मचा हुआ है। देखिए, विरोध उन्होंने नहीं किया है। अगर देखा जाए तो उन्होंने एक आवाज़ उठाई है। उन्होंने आवाज़ उठा के ये बताया है कि इतने करोड़ का बंगला क्यों, क्वार्टर में भी रह सकते हैं। विधायकों के लिए बस की सेवा की जाए ताकि वो विधानसभा जैसे सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल के बच्चे होते हैं तो एक साथ मिल के सब लोग आएँ और विधानसभा सत्र करें और जाएं। कुछ चीज़ें जो उन्होंने उठाई है वो बिल्कुल सराहनीय योग्य है। अब उनके उठाए हुए सवालों को लोग नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन जनता राज्य की उसे बेहद पसंद कर रही है। नेता जयराम महतो को सोचते हैं कि वो सिर्फ एक सीट जीत कर आए हैं और आने वाले दिनों में इनकी पार्टी की हालत आजसू की तरह ही हो जाएगी, दूसरे अन्य क्षेत्रीय पार्टियों की तरह हो जाएगी और एक वक्त के बाद ये खत्म हो जाएंगे। लेकिन एक जो शुरुआत उन्होंने किया है, उस शुरुआत को अगर लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ाएं तो इससे जनता का विकास ज़रूर हो सकता है। अब जैसे देखिए, उन्होंने कहा है कि जो आवास उन्हें विधायक आवास यहाँ मिलेगा, उस आवास को वो डुमरी में जो छात्र हैं, बेसिकली उनका फोकस डुमरी के छात्रों के लिए और डुमरी की जनता के लिए है, क्योंकि वहाँ से वो जीत कर आए हैं और प्रायोरिटी में वो होनी चाहिए। मुख्यमंत्री होते तो पूरे राज्य के बारे में सोचते, लेकिन फिलहाल विधायक है तो क्षेत्र के बारे में ही सोचेंगे और क्षेत्र के बारे में सोचना भी चाहिए, क्योंकि वहाँ की जनता ने उन्हें भेजा है। तो 10th और 12th के बच्चे अगर टॉप 10 में आते हैं डुमरी के, तो वो उन्हें अपनी 75% सैलरी का हिस्सा देंगे। डुमरी के जो छात्र पढ़ाची में आते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, 10-15 हज़ार रुपये दे के या 5-6 हज़ार रुपये दे के भी अगर रहते हैं, तो वो अपना आवास लेकर के उन छात्रों के लिए वो रख देंगे। तो ये एक अच्छी शुरुआत है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी विधायक के आवास में जाके छात्र और स्टूडेंट रहते हों। अगर ये शुरुआत हर एक नेता मंत्री कर दें तो आप सोचिए कि क्या मंत्री अपने आवास में छात्रों को रहने देंगे? कोई नहीं रहने देगा। उनके लिए उनकी सुरक्षा, उनकी लग्जरी लाइफ, सुख सुविधा वो ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि वो जनता से भी जुड़े नहीं हैं। वो जनता के वोटों से उस जगह पर पहुंच गए हैं, लेकिन जनता से जब जुड़ेंगे तो इस तरह की भावनाएं उनके अंदर भी आएगी कि अगर वो रांची में नहीं है तो जो आवास बंद है उस आवास का सदुपयोग हो, इस्तेमाल हो। मुझे ज़्यादा वक्त क्षेत्र है, चूँकि मैं विधायक हूँ, तो जब सत्र चलेगा तभी मैं रांची में हूँ, मेरे पास आवास है, लेकिन चुन के तो मैं क्षेत्र से आया हूँ, तो उस क्षेत्र में मुझे रहना है। तो उस क्षेत्र में रहने के लिए मुझे वहाँ पे घर की ज़रूरत है, ना कि रांची में। अगर यहाँ पे जितना दिन सदन चलेगा, जितना दिन बैठकें होंगी, जितने दिन बुलाया जाएगा, उतने दिन ही मैं यहाँ आके रह सकता हूँ। लेकिन राजधानी में हम विधायक बन गए, अब आके हम राजधानी में ऐश करेंगे, यहीं रहेंगे, यहीं की सुख सुविधाएँ लेंगे, तो अब इसे जनता भी नहीं समझ सकती और जनता अब इस चीज़ को समझेगी। क्योंकि एक
एक जगह की तस्वीर सिर्फ नहीं है, एक जगह की तस्वीरें राज्य के अलग अलग जगहों तक पहुंच रही है अनिल, बिहार तक पहुंच रही है। तो आप सोचिए कि अब जनता आने वाले दिनों में, अभी नगर निगम का भी चुनाव होने ही वाला है, आप देखिएगा उसमें नतीजे सामने आएंगे। अगर जयराम महतो की पार्टी चुनाव लड़ेगी, हालांकि ऐलान तो कर ही दिया है कि सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो आप देखिएगा उसका परिणाम सभी पार्टियों के लिए सोचने पर मजबूर कर देगा जो नगर निगम का चुनाव होगा। जी, नगर निगम का चुनाव भी है नज़दीक, लेकिन देखिए सोचने वाली बात यह है कि और अभी जो सत्ताधारी हैं उन्हें भी सोचने की ज़रूरत है कि ऐसे काम न करें जो जनता सब देख रही है, और इसमें ऐसा न हो कुछ कि किसी भी एक कमी के कारण आने वाले समय में ये सब कुछ खत्म हो जाए। देखिए मैं नेता हूँ, अगर वोट की बात करें, ये बड़ा सिंपल फंडा है कि हम एक दिन लोगों के पास जाएंगे, एक दिन गाँव के पास जाए, एक दिन गाँव में लोगों के पास जाएंगे, उसके बाद 5 साल तक नहीं जाएंगे, क्योंकि 5 साल तक सभी गांव वाले विधायक जी और मंत्री जी के आवास में आएंगे। यह क्या सोच है यहाँ, चाहे जो विधायक हो मंत्री हो, क्या सोचते हैं, ये बिल्कुल गलत सा लगता है। और उन्हें अत्याधुनिक सुख सुविधा की ज़रूरत पड़ती है। 70 करोड़ की बात कर रहे हैं, इसमें कुछ और अगर मंत्री बना दिए जाएँ तो अरबों रुपया इसमें लागत हो जाएगा, क्योंकि और भी जगह तो बचे ही हुए हैं, अरबों रुपया का इन्वेस्ट होगा ही इसमें। तो ये एक झारखंड एक गरीब प्रदेश से कहा जाता है, और केंद्र सरकार से लाखों करोड़ों रुपए के जो बकाया है उसे मांगते हैं, और इधर करोड़ों करोड़ रुपया आप सिर्फ सुख सुविधा के लिए मंत्रियों को दे रहे हैं, विधायकों को दे रहे हैं। इसको देने की ज़रूरत नहीं है। जनता सब समझती है कि एक विधायक एक कमरे में रहकर भी जनता की सेवा कर सकते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं, पूरे देश में भरे पड़े हैं, लेकिन सभी उदाहरणों को भूल जाना है, सभी उदाहरणों को कोई किसी से कुछ मतलब नहीं है लगता है। और जनता की सेवा में ये क्या जनता की सेवा सामने आके कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो पता नहीं, लेकिन जो बात अभी सामने आई है कि 70 करोड़ के जो बंगले हैं, जो शीश महल है, ये झारखंड में मंत्रियों को आवंटित हो चुका है। मंत्री जी वहाँ जाएंगे, गृह प्रवेश होगा, उसके बाद वहीं रहेंगे। आम जनता वहाँ पर जाएगी, स्मार्ट सिटी धुरवा में जाएगी, मंत्री से मुलाकात करेंगे, अपनी समस्याओं का हल अब वहीं से किया जाएगा। अब देखिए कि आने वाले समय में 5 साल तक मंत्री जी वहाँ रहेंगे, और उसके बाद जो होगा वो जनता तय करेगी। जनता सब कुछ जानती है, दिल्ली का जो हाल था वो हुआ। हम लोगों ने इसी बात को लेकर चर्चा किया है कि जिस तरह से शीश महल के कारण अरविंद केजरीवाल का जो सत्ता चली गई, अब आने वाले समय में क्या कुछ होता है, ये सब कम से कम सरकार को या जो सत्ताधारी दल है उसे सोचने की ज़रूरत है। जनता की सेवा के अलावे कुछ न सोचे, केवल जनता के बारे में सोचे, क्योंकि जनता जनार्दन सब देख रही है, सब समझ रही है। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।